नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम जाने अनजाने अपने घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हमारे जीवन में असफलता की शुरुआत हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में दुर्भाग्य लाने वाली कौन सी वस्तुएं रखी हैं और उनको हटाने से आपको क्या फायदा होगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि जाने अनजाने आप अपने घर में बहुत सारी चीजें ऐसी रख लेते हैं जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। वस्तुओं से दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है? देखिए, हर वस्तु से और हर व्यक्ति से विशेष तरीके की ऊर्जा निकलती है। अगर वस्तु ठीक है तो उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी शुभ होती है, और अगर वस्तु खराब स्थिति में है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल को भी खराब करती है और लोगों के भाग्य को भी चौपट कर देती है। कुछ छोटी छोटी हमारी ही चीजों से दुर्भाग्य पैदा होता रहता है। हम उस पर गौर नहीं करते और जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बंद घड़ियां जीवन में कैसे दुर्भाग्य पैदा कर देती हैं। देखिए, घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं क्योंकि इसमें समय लगातार बढ़ता रहता है। ये आपके बुरे समय को टाल भी सकती हैं। घर में बंद घड़ियां बिल्कुल मत रखिए, चाहे दीवार घड़ी हो चाहे कलाई घड़ी हो, बंद घड़ियां बिल्कुल ना रखें। अगर आप अपने घर में बंद घड़ी रखेंगे तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी और आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। आपकी बंद घड़ियों की वजह से आपकी किस्मत परमानेंटली रुक जाएगी। अब हम एक और चीज बताते हैं जो घरों में पाई जाती है और जो भाग्य को कमजोर करती है। वो चीज है बंद ताला। बहुत बार ऐसा होता है कि ताले तो मौजूद हैं लेकिन उसकी चाबियां खो गई हैं। तो अगर घर में बंद ताला है तो इसका प्रभाव क्या है? ताला आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और ताला हमेशा के लिए आपकी किस्मत को बंद भी कर सकता है। घर में खराब या बंद ताले मत रखिए। अगर आप अपने घर में खराब ताले रखेंगे, बंद ताले रखेंगे तो इससे करियर में रुकावट हो जाएगी। और जिन घरों में बंद ताले रहते हैं वहां विवाह योग्य लोगों की शादी नहीं हो पाती। तो अगर घर में बंद ताले हैं तो या तो इनको ठीक करवाइए या इनको जल प्रवाहित कर दीजिए। कहीं घर के बाहर निकालकर कूड़े में फेंक दें, लोहे में बेच दें, लेकिन बंद ताले घर में बिल्कुल ना रखें। एक और चीज घर में काफी मात्रा में पाई जाती है, वो है खराब या फटे जूते चप्पल।
चप्पल। अगर आप अपने घर में खराब जूते चप्पल या फटे जूते चप्पल रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? जूते चप्पल का संबंध होता है आपकी दौड़ भाग से और आपके संघर्ष से। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल हमेशा ठीक रखिए। घर में पुराने, फटे हुए या खराब जूते चप्पल मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका संघर्ष बढ़ेगा और हर काम के लिए कदम कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फटे पुराने जूते चप्पल जिनका आप प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटा दें या शनिवार को किसी जरूरतमंद को दे दें। लेकिन जूते चप्पल बड़े पुराने हो गए हैं, आप उसे कभी नहीं पहनते हैं, फट गए हैं, ऐसे जूते चप्पल अगर घर में रखेंगे तो आपको बेवजह की मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के घर में खराब या फटे पुराने कपड़े रखे रहते हैं। ऐसे कपड़े भी इकट्ठा करके रखते हैं जो कभी नहीं पहनते। तो अगर आप अपने घर में खराब, फटे या पुराने कपड़े रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से। घर में ऐसे कपड़े जो अनुपयोगी हों या खराब हों, ये हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़े जो फट गए हों, पुराने हों या जिनका आप कभी प्रयोग नहीं करते हों, ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना बेहतर है, अन्यथा आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कपड़े बड़े पुराने हैं, सालों से आप नहीं पहनते हैं, ऐसे कपड़ों को जरूरतमंदों को दे दीजिए। कपड़े फट गए हैं तो उनका कोई और प्रयोग कर लें या उसको ठीक कराकर प्रयोग करें या उन कपड़ों को भी दान कर दें। देखिए, देवी देवताओं की जो पुरानी मूर्तियां होती हैं और बड़े पुराने पुराने चित्र होते हैं, इनसे भी मुश्किल पैदा होती है। कैसे? देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं, इसके बाद उनमें से नकारात्मक तरंगे निकलती रहती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत पुरानी मूर्तियां होती हैं, चांदी की, सोने की, पीतल की या तांबे की, जो सालों से जिनकी पूजा हो रही है। तो आप इनको साफ करके इनकी पूजा लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन पत्थर की मूर्तियां हैं, मूर्तियां घिस गई हैं, उसका आकार बिगड़ गया है, देवी देवताओं का स्वरूप विकृत हो गया है, तो ऐसी मूर्तियों को हटा दीजिए। और चित्र जब फेड कर जाए, चित्र की चमक जब कम हो जाए, तो ऐसे चित्रों को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जब उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप इसके बाद भी चित्रों और मूर्तियों का प्रयोग करेंगे, जो मूर्तियां खंडित हैं, घिस गई हैं, खराब हो गई हैं, या जो चित्र फेड कर गए हैं, जिनका स्वरूप बिगड़ गया है,
इनकी पूजा करने से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इनको समय समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें, इधर उधर ना फेंकें। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, और अगर कपड़ों का दान करें तो बदले में कुछ पैसे ले लें, 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए, ताकि उस दान से आपको नुकसान ना हो। क्या ऐसा है? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं और बदले में उससे 5-10 रुपए ले रहे हैं तो ये दान शून्य है। उसका प्रतिफल कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रतिफल ले रहे हैं तो ऐसे दान का कोई लाभ नहीं है। ऐसा दान शून्य हो जाता है। आप कपड़ों का निसंकोच बिल्कुल प्रेम से दान कर सकते हैं। नए कपड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, जैसे चाहें वैसे दान करें। अगर पुराने कपड़े हैं तो उन्हें धो करके, साफ करके, अच्छी हालत में करके दान करिएगा, तो कपड़ों का दान करने से जीवन में समृद्धि आएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।